बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ते हाथ पे चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार। एंजॉय नहीं किए क्या आप लोग? जैसे आप सभी को पता है कि आज आप लोगों को यहाँ कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर या कुछ न कुछ बात बतलाकर यहाँ बुलाया गया है। सही कि गलत है? यस या नो में जवाब देना जरूरी है, ठीक है? यहाँ कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर बुलाया गया आप सभी को। यस या नो, हाँ कि ना में जवाब देंगे। बुलाया है ना? आवाज क्लियर नहीं है क्या मेरा? यहाँ आने का आप सभी का जो उद्देश्य है वो सार्थक कब होगा? जब आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं। मेरे ख्याल से आप सभी को इस उद्देश्य से बुलाया गया कि हमको सीखना जरूरी है। तो सीखने कौन कौन आए हैं? हेलो, सीखने के लिए कौन कौन आए हैं? जो आए हैं वो हाथ उठाएंगे, जो नहीं आए हैं वो फिर गेट खुला है। सीखना कौन चाहते हैं? जो सीखना चाहेंगे वही बैठेंगे, वही हाथ उठाएंगे। और मैं बीच बीच में जब बोलूंगा तो यस या नो बोलना जरूरी है। हेलो, ठीक, चलिए आप और हम जिस संस्था से जुड़े हैं उसका परिचय करते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है करके। ठीक है, पुनः आप सभी का स्वागत है। और आप हम जिस संस्था में जुड़े हैं उसका नाम आप सभी को पता है? क्या नाम है? बहुत बढ़िया, इसके लिए जोरदार ताली। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का दिन का, जिसका हमारी संस्था का नाम है सदगुरु कबीर साहेब कृपा फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 2022 को हुई है। इसको भी वहां रखा गया है और जो 1 वर्ष से पूर्ण लगातार आप सभी को हर प्रकार की सेवा व सहयोग दे रही है। और जिसी के उपलक्ष्य में हम लोग कंटिन्यू ऐसे ही आप सभी का आज का जो दौर है ट्रेनिंग मीटिंग के रूप में यहां बुलाया गया आप सभी को ट्रेनिंग मीटिंग की। तो सीखना जरूरी है। तो इसी उद्देश्य से मैं चाहूंगा कि आप सभी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे, तत्पर रहे। और जो जिस सिचुएशन में आ चुके हैं मैं वही चाहूंगा कि आप अपना समय दिए हैं तो सीखने के लिए दिए, ताकि आपको जो यहाँ बात बतलाया जाएगा वही चीज आप सीख कर अपने ग्राम पंचायत के सदस्य को बतलाएंगे। सही कि गलत है? हेलो, यस, हाँ बोलना जरूरी है, ताकि कई लोग देखते हैं कि सो जाते हैं। तो सोना नहीं है, कहते हैं जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो तो खोने आओ कि सोने आओ। हाँ, गुड। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सदगुरु कबीर साहेब फाउंडेशन का, जिसका यही सहासपुर लोहारा से स्टार्टअप हुआ है, जिसका हेड ऑफिस सहासपुर लोहारा जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से है और इसकी स्थापना 26 सितंबर 2022 को हुई। और इस फाउंडेशन के अंतर्गत हमको आज क्या चीज देखने वाला है, क्या चीज मिलने वाला है, आज हम ये सब चीज जानेंगे। क्या लिखा है? कौन कौन फायदा लेना चाहता है? फायदा लेना चाहते हो? जी बिल्कुल, जो फायदा लेना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ बने रहिए। मैं बताता हूं कि आपको क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या फायदा मिलने वाला है। बच्चे को थोड़ा सा शांत कराएंगे, क्योंकि बिना फायदा का कोई काम नहीं होता। कैसे बोलिए? तो सबसे पहले आपको फायदा क्या मिलेगा हमारी संस्था की ओर से जो योजना करेंगे उसकी एमडीएम। उसके बाद क्या है? रोजगार। उसके बाद व्यवसाय। उसके बाद कंप्यूटर। उसके बाद ब्यूटी पार्लर। उसके बाद जैविक खेती। उसके बाद
ठीक, मतलब बने हुए हो ऐसा लग रहा है। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी आपको जो शॉर्टकट में दिखा गया था, आज हम इन्हीं के बात को जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली है क्या। जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम किसी को कुछ चीज बतला नहीं सकते, समझा नहीं सकते, और जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक सिखला भी नहीं सकते। तो जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसका जो कार्यशैली है वो क्या है कि ग्रामीण महिला के उत्थान व रोजगार की दिशा में ये संस्था हमारी काम करती है, और जिसका मेन उद्देश्य क्या है, इतनी सारी यहाँ महिला शक्ति बैठी हुई है लेकिन लग नहीं रहा है यहाँ महिला शक्ति बैठी है। इसका उद्देश्य क्या है? महिला महासंगठन ये चाहती है हमारी संस्था की महिलाओं की ग्रामीण के साथ साथ उसकी रोजगार की व्यवसाय में काम करे और महिलाओं को आगे लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने की संस्था ये मुहिम लेकर चल रही है। ठीक है, फिर उसके बारे में बात करते हैं कि महिला महासंगठन तो बन गया, लेकिन आपस में जब तक रहेंगे नहीं, संगठन में रहेंगे नहीं, एक मत होंगे नहीं, तब तक ये संगठन संगठित कहलाएगी क्या? कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग उधर बैठे हैं, तो ये संगठन होगा क्या? आपस में बैठना जरूरी है, और साथ ही साथ एक दूसरे का सहयोग करना भी जरूरी है। इसमें इसीलिए बताया गया कि हमको सहयोग करना है और सहयोग लेना है और सहयोग देना है, इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ इसमें बताया गया कि गरीब, निर्धन, असहाय महिलाओं का व्यवसाय में बाधित विषम परिस्थितियों में संगठन आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे का मदद करे। जैसे आप यहाँ अपने घर में हैं, तो घर में आप अपने पड़ोसी अगर कुछ परेशानी होती है तो आप उसको सहयोग करने, मदद करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि इंसान के अंदर इंसानियत ना हो, उसी तरह शरीर में आत्मा नहीं होता। तो आत्मा का होना उतना ही जरूरी है जितना इंसान के अंदर इंसानियत का होना। हमको ये संस्था एक मत, एक बहुमत में रहना जरूरी है, ये सिखलाती है, ये बतलाती है। आप सभी महिला महासंगठन के साथ साथ जो शक्ति है, आपको एक शक्ति का आविष्कार करना है। जैसे नवरात्रि पर्व आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते? कितने देवियों को मिलकर बनाया गया नवरात्रि का? 9 दिन का उपवास करते हैं, एक दिन का उपवास कर सकते थे, 9 दिन का व्रत क्यों रखते हैं? सभी देवी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह में बहुमूल्य है, उसका महत्व है। लेकिन जब सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसकी जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो महिला महासंगठन के साथ साथ महानवरात्रि पर्व में मनाया जाता है कि नहीं जी? उसके बाद हम देखते हैं कि महिला महासंगठन के साथ साथ इसमें हमको महिलाओं का उत्थान के लिए, सहयोग के लिए मदद करना जरूरी है। इस क्षेत्र में हमारी संस्था आगे बढ़ रही है, और साथ ही साथ ये भी चाहती है कि आपके जैसे महिलाओं को प्रेरित करें, जागरूक करें, ताकि वो अपने जो सपने हैं उसको वहां साकार कर सके। तो साकार करने के लिए संस्था ने एक बहुत अच्छी योजना निकाला है, जिसके अंतर्गत हमारी संस्था उसी क्षेत्र में कार्य कर रही है, जिसका काम है महिला महासंगठन का निर्माण करना। और साथ ही साथ इसमें हम आपस में दूसरे का सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, तब जाकर ये संस्था सार्थक होगी। जैसे आप एक ग्राम पंचायत से हैं, वैसे आप अपने पड़ोसी ग्राम पंचायत में एक कार्यकर्ता को नियुक्त करेंगे। साथ ही साथ वहां के जितने भी ग्रामीण महिलाएं जो हमारे साथ महिला महासंगठन में सदस्यता लेना चाहती हैं, उसको हमारे फाउंडेशन की जो भी गतिविधियां हैं उसको जानकारी देना जरूरी है, तब जाकर वो हमारे साथ महिला महासंगठन में शामिल होंगे। तो जोड़ना जरूरी है कि तोड़ना जरूरी है? जोड़ना जरूरी है नहीं? तो जोड़ना अच्छा काम है कि बुरा काम है? तो जोड़ना चाहिए। तो हम जोड़ने का काम कर रहे हैं कि तोड़ने का? तो जोड़ना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी संस्था की जो योजनाएं हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जिसमें सबसे पहले योजना का क्या नाम है? मल्टी डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन सेंटर। नाम से आप सभी भली भांति परिचित हो जाएंगे, हो चुके होंगे कि मल्टी डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है। क्योंकि मल्टी डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि मल्टी डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन सेंटर, ये मल्टी का मतलब क्या होता है? इसमें आज जो हम जितने भी
काम हमारे करते हैं दैनिक, जैसे भी हमारे दैनिक जीवन में है, तो ये सब मल्टीप्लाई है। ठीक है, डिजिटल का दौर, आज के दौर में टेक्नोलॉजी का दौर, डिजिटल के दौर बहुत ज्यादा चल रहा है। अब मार्केटिंग का मतलब सेल करने का मतलब, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। आप और हम जैसे बात कर रहे हैं ना, इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है क्या? मल्टी डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन सेंटर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं एफएमसीजी। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सुबह से लेके रात तक की जो हमारे सामान उपयोग होते हैं किचन बाथरूम में, जो घर में, ये सामान हमारे संस्था के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा, आपके ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता के माध्यम से। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसी के संदर्भ में क्या है, किसको पसंद नहीं है? पसंद है ना? तो हम हमारी संस्था के माध्यम से ये भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा आपके घर को सुविधा के लिए। तो किसको नहीं चाहिए ये? आपको नहीं चाहिए? चाहिए ना? किसको नहीं चाहिए ये बोल रहा हूं। हाँ, तो वही बोल रहा था कि साड़ी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे शूज, जूता चप्पल, ठीक है, क्योंकि ये भी जरूरी है कि नहीं। उसके बाद हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो उपयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं, ठीक है, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको, गुड से लेकर नाइट तक जितने भी सामान है आपका दैनिक जीवन में उपयोग होने जो वस्तुएं हैं, ये यहाँ हमारी संस्था के माध्यम से आप एक बार पंजीकृत होकर ले सकते हैं। बताना जरूरी है। जब तक आप हमारे महिला महासंगठन में शामिल नहीं होंगे सदस्य के रूप में, तब तक ये सुविधा आप लेने से वंचित हो जाएंगे। तो सुविधा लेने के लिए आपको महिला महासंगठन में सदस्यता बनकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे महिला व्यवसाय सहयोग। तो इसके बारे में जानते हैं महिला व्यवसाय क्या चीज है? कि महिलाओं, जैसे आपके ग्राम पंचायत में, ठीक है, समूह बन चुका है 10 लोग 15 लोगों का, लेकिन कुछ ना कुछ महिलाएं आगे बढ़ने के लिए, कुछ रोजगार करने के लिए, कुछ व्यवसाय करने के लिए हमेशा प्रेरित रहती है, जागरूक रहती है। तो उसको हमारी संस्था की ओर से कहा जाता है, उसको सहयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है कि निर्मा साबुन अगरबत्ती दोनों चप्पल के साथ साथ जितने भी कहा जाता है जो मार्केटिंग का जो सामान है, ये अगर वो अपने स्वयं से मार्केट व्यवसाय खरीदती है तो हमारी संस्था उसको सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इस क्षेत्र में, इसके साथ ही साथ देखेंगे कि ये जो सामान है ये तो बनाएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ देखेंगे कि व्यवसाय को आप जो व्यवसाय करेंगे, जो कार्य करेंगे, उसको हमारी संस्था आपको गाइडलाइन करेगी दिशा निर्देश के तहत। कहने का मतलब ये है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे ये रास्ता हमारा जाता है, जानकारी है तो ठीक है, लेकिन जाना कैसे है ये आपको वहां संस्था के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ लोग भी चाहते हैं कि हमको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है करके, तो यही चीज सिखलाती है कि महिला व्यवसाय के अंतर्गत हम ये भी चीज जितने भी हैं तो इसको देंगे, और साथ ही साथ जो सामान लगेगा, जो कच्चा मटेरियल बोलते हैं, है ना, ये संस्था के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, वो उसके जानकारी के तहत। ठीक है, अब वो सामान आप लेंगे, ठीक है, तो वो सामान को आप अपने घर में कहा जाए तो बनाने का काम करेंगे, तो बनाया तो लेंगे लेकिन बेचेंगे कहां? तो संस्था हमारी फाउंडेशन के माध्यम से आप, अगर आप और हम टाई आप होकर आपकी जो प्रोडक्ट है उसको हम सेल करने की जवाबदारी भी हमारी संस्था की रहेगी, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आप जो भी सामान बनाएंगे, जितने भी कहा जाए तो निर्मा साबुन अगरबत्ती दोनों चप्पल जो भी है, ये हमारी संस्था आपको प्रोडक्ट करेगी, मार्केटिंग करेगी, सेल करेगी। कहा? हमारे महिला महासंगठन के सदस्य बने हैं उसको ये सर्विस देगी, सेवा देगी। साथ ही साथ उसमें जो सहयोग के क्षेत्र में देखते हैं, क्योंकि ये व्यवसाय करने के लिए आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, जानकारी चाहिए, अनुभव चाहिए। हो सकता है आपको कहा जाए तो काम करने का आपके मन में ललक है, उद्देश्य है, लेकिन सही जानकारी नहीं है आपको, तो संस्था आपको जानकारी देगी। ये भी बतलाएगी कि आप इसमें किस क्षेत्र में, किस गति में क्या चीज कर सकते हैं और आप अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये संस्था आपको सिखलाएगी। क्योंकि कार्य करने का जो जुनून है आप सभी के अंदर है, कि इसी बात में आप कहा जाए तो ये साक्षी है कि आप यहाँ अपने घर से निकलकर यहाँ आए हुए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक
बतला भी नहीं सकते, तो सीखना जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कौशल विकास। क्या है? कौशल विकास हमारी संस्था की बहुत एक महत्वपूर्ण विशेष योजना है, जिसके तहत आज कहा जाए तो रोजगारी एक ऐसा धब्बा बन चुका है जिसमें लोग पढ़े लिखे तो हैं, लोग आज भी ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन लोगों को आप बोलेंगे कि खेत जाओ और धान काटो करके, तो क्या बोलेगा? मैं तो एमबीए किया हूं, ये किया हूं, जितने भी तो भी पढ़ाई लिखाई है ना। लेकिन कोई ना कोई रोजगार की तलाश में, स्किल की तलाश में हमेशा रहते ही हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत कौशल विकास के तहत में कहा जाए तो वो हमारे माध्यम से अगर वो कहीं कुछ सीखना चाहते हैं, जॉब के लिए इच्छुक है, तो हमारी संस्था के माध्यम से उसको कंप्यूटर सिखाया जाएगा, वो भी मार्केट से कम दाम में, जिससे आप सीख कर कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। छोटा सा कहा जाए तो आप चॉइस सेंटर चला सकते हैं। आपको ये हमारे कंप्यूटर सिखाने के बाद आपको ये सुविधा मिलने वाली है, ताकि आप इसको सीख कर अपनी स्वयं की रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन को चला सकते हैं और अपने घर परिवार को अच्छे सुचारू रूप से चला सकते हैं। ये संस्था आपको प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इसमें देखते हैं कि महिलाएं अगर अपने हुनर को निखारना चाहती हैं, कुछ कहा जाए तो साथी के साथ साथ दो पैसे और इनकम लेना चाहती है, तो इस क्षेत्र में वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखकर हमारे फाउंडेशन से उसको कहां इंस्टीट्यूट मिलेगा? उसे ग्राम पंचायत में या फिर कोई निकटतम स्थान में, ठीक है। जिसमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स जो मार्केट में जो सिखलाया जा रहा है, वो हमको कम दाम में, कम रुपए में संस्था के माध्यम से ये सिखलाया जाएगा, बतलाया जाएगा। हेलो, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यही चीज बता रहे थे कि सिलाई कितने लोगों को आता है और सिखला सकते हो, तो ये काम है आपके लिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सिलाई सीख चुकी हैं तो आपको सिखलाने का काम करना है, जो नहीं सीखे हैं उसको सिखलाना है, वो भी संस्था के माध्यम से कम दाम में, कम शुल्क में, जो मार्केट से है उसके। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जब लोग सिलाई कढ़ाई के काम सीखना अगर सीख चुकी होगी तो वो अपने छोटा मोटा जो भी काम है, अरे ज्यादा किसी के लिए नहीं तो स्वयं के लिए तो बना सकते हैं ना। लोग इसी क्षेत्र में चाहते हैं कि हम किसी को दूर पर ना दें, हम स्वयं जो अनुभव लिए हैं, जो ज्ञान लिए हैं, वो कम से कम स्वयं के लिए इस्तेमाल करें, काम आए, तो सिलाई वही काम आएगा। अगर आप सिलाई सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना स्वयं का भी पेट चला सकते हैं। इसी के माध्यम से कई लोग बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सही कि गलत है नहीं? किसी का जीवन इसी के माध्यम से चल रहा है। तो कौशल विकास के तहत जितने भी हमारी जो सेवा है, जितने भी हम सिखलाना चाह रहे हैं, ये सभी चीज कहा जाए तो मार्केट से कम दाम में, कम फीस में हमारी संस्था के माध्यम से आपके ग्राम पंचायत में या निकटतम स्थान में आपको सर्विस दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, क्या लिखा है? इससे पहले आप सभी जानते थे कन्यादान योजना, जिसको अपडेट करके, अपडेट मतलब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, जिसके तहत सुकन्या समृद्धि योजना, एक बचत योजना के तहत ये संस्था उसको और नया कार्य दे रही है, एक दिशा दे रही है, जिसके अंतर्गत कौन कौन लाभ ले सकती है? 0 से 10 वर्ष की जो हमारी बालिका है, जो बेटियां हैं, वो इस संस्था में ये सुविधा ले सकती है। ठीक है, क्यों ले सकती है? क्योंकि आज पहले हम जो देखते थे, सरकार ये भी मुहिम चला रहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, चल रहा था कि नहीं? क्यों? बहुत बड़ी, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। कहने का मतलब है कि अगर आप महिला हैं तो आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं कि नहीं, ये संस्था आपको सिखलाती है, आपको सही दिशा देती है ये संस्था, सही मार्गदर्शन देती है ये संस्था। तो ऐसे संस्था में जुड़ना जरूरी है कि नहीं? आप स्वयं जुड़ना है, लोगों को भी जुड़ने के लिए हमको प्रेरित करना है, क्योंकि ये संस्था वही चीज चाहती है कि महिला महासंगठन के अंतर्गत हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे आने वाले भी पीढ़ी सुरक्षित रहे। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हर लोग चाहते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी पीढ़ी सुरक्षित रहे, अच्छा रहे। इसी क्षेत्र में कहा जाए तो बेटी का जो भविष्य है, उसकी जो पढ़ाई की शिक्षा के क्षेत्र में हमारी संस्था काम कर रही है, जिसके अंतर्गत बेटी की अच्छा शिक्षा,
ठीक है। बेटी को हम अच्छा शिक्षा कैसे दे सकते हैं, उसको अच्छा एजुकेशन कैसे दे सकते हैं। आज के डेट में हम पढ़े लिखे कम भली है, लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे और साथ ही साथ अपने फ्यूचर को संवार सके करके। तो इसी क्षेत्र में बेटी को शिक्षा को हमको अच्छा डेवलपमेंट करना है, उसको सुधारना है, ये जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं बेटी की भविष्य के लिए, भविष्य की चिंता रहती है कि नहीं, बेटी की भविष्य की चिंता रहती है कि नहीं, कि उसके भविष्य कैसा रहेगा। हम आज निर्णय लेंगे, आज जो हम डिसीजन लेंगे ना, वही चीज जाकर वो अपने भविष्य में करेंगे। हो सकता है आप जैसे इसको थोड़ा सा हल्के में लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई से सोचने का प्रयास करेंगे तो आज जैसे ये मकान का निर्माण हुआ है, तो सबसे पहले कहां निर्माण हुआ है ये मकान का, माइंड में। सही कि गलत है, माइंड में पहले निर्माण हुआ, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बना, तब जाकर ये कॉलम और ये भवन यहां पर खड़ा हुआ है। अभी भवन अच्छा लग रहा है कि नहीं। ऐसे ही आपका बेटी का जो भविष्य है इसी से सुरक्षित होगा कि आप जो निर्णय लेंगे, आज जो आप डिसीजन लेंगे, यही चीज आपको बताती है। उसके बाद उसकी शादी की चिंता आपको अभी से रहेगी कि नहीं रहेगी। सबसे पहले उसकी शिक्षा के तहत में रहेंगे, उसके बाद उसके भविष्य के तहत रहेंगे, उसके बाद उसके विवाह के लिए आप अभी से तैयारी करेंगे। जैसे बेटियां 12 से 15 वर्ष की हो जाती हैं तो उसकी शादी की चिंता आपको उस समय ज्यादा सताने लगेगी, लेकिन पहले से कहीं ना कहीं आप अपनी बेटी को एक अच्छा हाथ में, एक अच्छा घर में देना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन आज के दौर में कहा जाए तो महंगाई के दौर में आज की शादियां कितने में हो जाती हैं, कितने में होती हैं बोली जी, अभी के दौर में। लेकिन जैसे आपके यहाँ गुड़िया अगर आपके भी वर्तमान में 5 वर्ष की है और उसकी शादी की सही उम्र कब है 18 वर्ष, तो आपको जो समय भी बचा हुआ है तो 15 वर्ष बाद महंगाई कितनी होगी नहीं। तो आज हमको उसको तैयारी करना जरूरी है। तो हम कब कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत जो बचत योजना है ये हम जानेंगे आगे सेक्टर में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिर ये क्या है और इसको आगे हम जानने का प्रयास करेंगे, हम कैसे सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत स्वयं बचत कर सकते हैं और अपने लिए बचत कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है, खेती कौन कौन नहीं करते, आप नहीं करते खेती। खेती से हम अभी से नहीं शुरू से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी जो परंपरागत जो खेती है, पहले से जो हमारे पूर्वज जो खेती करने का जो प्रोसेस जानकारी देते थे, इसमें थोड़ा सा हम लोग बदलाव कर दिए। पहले हम लोग जो हमारे पूर्वज थे वो किस पद्धति में खेती करते थे पता है, और अभी क्यों, अब बीमारी भी बढ़ रहा है, इसके साथ साथ बढ़ रहा है कि नहीं। जो जितनी सुविधा देगी उतनी ही बाद में वो तकलीफ, ये चीज आपको रासायनिक खेती आपको सिखलाती है, बतलाती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि रासायनिक खेती से जितने भी दुष्परिणाम है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी को बतलाएं या ना बतलाएं, आप अपने आप को स्वयं परिवर्तन करने के लिए आज हमेशा तैयार है, तत्पर है। स्वयं ये डिसाइड करें कि मैं परिवर्तन करूंगी करके, किसी को परिवर्तन करने के लिए प्रेरित ना करें, किसी को बदलने का प्रयास बिल्कुल ना करें, आप अपने अंदर स्वयं बदलाव। तो परिवर्तन जीवन का है कि नहीं, परिवर्तन जरूरी है कि नहीं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि रासायनिक खेती के दुष्परिणाम क्या क्या है। तो उसमें देखते हैं कि रासायनिक खाद से बढ़ता है खतरा, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं हम आप वर्तमान में, पहले के लोग इतने ज्यादा बीमार होते थे क्या, क्यों नहीं होते थे, जैविक खाद का उपयोग करते थे, जैसा भी हो, साथ ही साथ वो इस पद्धति को भली भांति समझते थे, उससे परिचित थे। उसके बाद हम देखेंगे कि पर्यावरण भी असंतुलित हो रहा है नहीं, साथ ही साथ मिट्टी भी जहरीली व बंजर हो रही है। जिस जमीन में आप खेती कर रहे हैं वो जमीन आज की डेट में बहुत ज्यादा कठोर और सख्त हो गए। अभी जो आप खेती कर रहे हैं, पहले के जमाने के लोग जब खेती करते थे तो लकड़ी की जो नांगर होता था वो तो सिर्फ लोहे का पौवा ऐसे लगाकर उसे कहा जाए तो जुताई कर देते थे,
लेकिन आज के डेट में जितने भी हमारी सुविधा जितनी भी बनती जा रही है, देखते हैं कि आज के डेट में ट्रैक्टर भी गर्मी के दिनों में अगर जुताई करने के लिए बोलते हैं तो तकलीफें हो जाती है। बताने की जरूरत नहीं है कि मिट्टी कितनी कठोर हो रही है, और ये किसका परिणाम है? रासायनिक का। क्योंकि हम लोग उत्पादन ज्यादा बढ़ाने के लिए धड़ल्ले से रासायनिक खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमको वो सब चीज मुफ्त में मिल रहा है, लेने की जरूरत नहीं है। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं हमारी हवा भी कहा जाए तो जहरीली हो चुकी है, पानी भी जहरीली हो चुकी है, वातावरण भी जहरीली हो चुकी है, साथ ही साथ हमारी जमीन कहा जाए कठोर और बंजर हो रही है। आप चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी एक अच्छा भविष्य, अच्छा भोजन करे कि नहीं करे, इसके लिए आप चाहते हैं कि नहीं? वर्तमान में तो भोजन कहां से आता है? तो खेती करना जरूरी कब होगा? जब खेती को हम संवार कर रखेंगे, संभाल कर रखेंगे। और आज का जो खेती सुरक्षित है क्या? जमीन कैसा हो गया अभी? क्यों? क्योंकि आज से आप किसी को जानकारी दे या ना दे, स्वयं ये निर्णय ले कि मैं थोड़ा सा आज से जैविक की ओर थोड़ा सा ध्यान दूंगा। क्योंकि जैविक से कहा जाए तो उसका क्या लाभ है, हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि रासायनिक के जो दुष्परिणाम है ये आप सभी को भली भांति परिचित है। स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, साथ ही साथ महिलाओं के जो स्वास्थ्य है, साथ ही साथ पुरुषों का जो स्वास्थ्य है, जितने भी हमारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर लोग कहीं ना कहीं इससे पीड़ित है। उसके बाद हम देखेंगे जैविक खेती से लाभ। जैविक खेती से हम लाभ देखेंगे। अगर आप जैविक खेती स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो भूमि है वो उपजाऊ होने लगी। पहले के जमाने के लोग गोबर खेत खाद से कहा जाए तो खेती करते थे, गोबर का उपयोग करके, ठीक है। तो गोबर खाद के लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि आप 10 किलो गोबर गीला करके 1 एकड़ खेती में कर सकते हैं, सूखा नहीं। जैसे हम अभी गर्मी के दिनों में जब गोबर कहा जाए तो खाद डालेंगे तो ये आप ध्यान देंगे कि 10 किलो आप गोबर गीला करके कम से कम कहा जाए तो 100 लीटर में पानी में 10 किलो गोबर को ऐसे मिश्रण करके 1 लीटर में पूरा छिड़काव करें, जिससे आपकी भूमि बहुत ही भूमि की जो मिट्टी है वो भुरभुरी होगी और उपजाऊ होगी। ये जानकारी बहुत लेना आपको जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी के अभाव के कारण हम लोग जैविक की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाजार में जो जैविक के उत्पादन है, तो हम भी अभी वर्तमान में आपको जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जैसे आप सभी परिचित हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के दौर में, आज का जो कहा जाता है टेक्नोलॉजी के दौर चल रहा है, इसको टेक्निकल प्लस जैविक का एक नाम दिया है, जिसके अंतर्गत आपको जो ऐसा लगेगा कि जैविक खेती तो बहुत लेट से रिजल्ट देता है, काफी देर बाद देता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप करके आज का जो खाद है वो बहुत तीव्र रिजल्ट दे रही है, काफी फास्ट रिजल्ट दे रही है, जिसके अंतर्गत आप जैविक को अच्छे ढंग से देख सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मिट्टी के अंतर्गत जो भी जितनी भी समस्या है, जो भी परेशानी है, ये सब चीज आपको जैविक खेती करने के साथ साथ ये सब चीज सुरक्षित हो जाएगा। हेलो, सोना नहीं, जगना है। उसके बाद हम देखेंगे खेती के साथ साथ धान की खेती हम लोग शुरू से कर रहे हैं, चने की खेती कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा अभी सब्जियों की खेती भी करने स्टार्ट कर दिए हैं, साथ ही साथ कवर्धा क्षेत्र के लोग गन्ने का भी खेती करना स्टार्ट कर दिए। सही कि गलत है? तो गन्ने की खेती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे आमदनी बढ़ रही है। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय बांस परियोजना। ये जो खेती का हमारा पद्धति है, एक सिस्टम है, जिसके अंतर्गत आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं आप लोग? कौन कौन बढ़ाना चाहते हैं? हेलो, पीछे वाले सो रहे हैं क्या? आय बढ़ाना चाहते हो तो राष्ट्रीय बांस परियोजना के तहत आपको इसको बारीकी के साथ सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है।
कि बांस हमको क्या सिखलाती है और इससे हमको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे अगर कोई किसान भाई, ठीक है, ध्यान देकर अगर 1 एकड़ में बांस की खेती करते हैं तो उसको 1000 पौधा लगाने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर वो पौधा लगाते हैं तो 3 से 4 साल बाद वो सालाना 1 लाख से 7 लाख तक इनकम ले सकते हैं। लेकिन पौधा अभी जो कहा जाए तो शुरुआत उसको एक बार लगेगी, लागत उसको एक बार लगेगा और आमदनी उसको बार बार मिलेगी। तो बार बार लेना चाहते कि नहीं लोग? खेती जैसे आप अभी धान की खेती करते हैं तो अभी 4 महीने पहले खेती का रोपाई किए थे, धान का रोपाई किए थे, अभी कटाई हो गया, फिर रोपाई, फिर कटाई, फिर रोपाई, फिर कटाई। ये पद्धति सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन बांस का खेती एक ऐसा खेती है जिसमें आप लागत एक बार लगाएंगे और मुनाफा बार बार कमाएंगे, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि बांस की खेती अगर आप लगाते हैं और कौन सा कहा जाए तो बांस है, बांस की वैरायटी कहा जाए तो 30 से 35 प्रकार की है। ठीक है, जैसे धान की वैरायटी अलग अलग होता है, पतला मोटा चौड़ा जो भी हो, तो उसी प्रकार कहा जाए तो बांस की वैरायटी 30 से 35 प्रकार की है, जिसके अंतर्गत हम बालकुआ बंबूसा जो एक उसका नाम है, ये हमारी संस्था की ओर से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो भी एक बार आपको लागत लगाना है। एक पौधे की कीमत हो सकती है, उदाहरण बता रहा हूं, 35 रुपए, या फिर अगर पौधे की हाइट में थोड़ा सा ग्रोथ होगा, अगर पौधा कहीं बढ़ा हुआ है तो उसकी कीमत भी थोड़ा सा वृद्धि हो सकता है, जिसके अंतर्गत हम बालकुआ बंबूसा का जो कहा जाए तो बांस लगाएंगे, जिससे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय बांस योजना के अंतर्गत अगर हम खेती करते हैं तो हमारी संस्था और आप और हम संस्था एक टाई अप करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे और आपकी बांस की लगवा हम रहे हैं तो लेने की जवाबदारी भी किसकी रहेगी? संस्था की रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं उसको बेचने के लिए या कहीं को कहा जाए तो उसको कहाँ लगा तो नहीं है, लेकिन कहाँ बेचे, इस प्रकार से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। संस्था यही चीज बताती है कि आप हमारे साथ एसकेएस के फाउंडेशन में आप लिखित करार देकर बेच सकते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत किसानों के साथ एफपीओ मतलब जो एक सिस्टम होता है, पद्धति होता है कि खेती जैसे कहा जाए तो 12x12 एक मकान का जो निर्माण होता है तो सबसे पहले उसका टेक्निकल होता है, तो यही भी एक सिस्टम मॉडल रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको बांस को किस पद्धति में लगाना है, किस चाल में लगाना है और कितनी दूरी में लगाना है, ये पूरा तकनीकी के साथ बारीकी के साथ और कहा जाए तो कृषि विशेषज्ञ के साथ आपको वहां मतलब किस समय में कब खाद देना है, कब पानी देना है, पूरा A to Z हमारी संस्था के माध्यम से वहां दिशा निर्देश निगरानी में आपको ये खेती करवाया जाएगा, बदलाया जाएगा। लेकिन कब? जब राष्ट्रीय बांस परियोजना के तहत आप और हम मिलकर जब काम करेंगे तब। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सभी किसान भाई को थोड़ा सा जागरूक कराएं और उसके आय को वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय बांस परियोजना के अंतर्गत अगर आप शुरुआत में 1 एकड़ में खेती कहीं नहीं कर पा रहे हैं तो आप आधा एकड़ में करने का प्रयास कीजिए, या फिर अपने बाड़ी में, या फिर जितने भी हो 10 पेड़ 100 पेड़ 50 पेड़ इतने में आप राष्ट्रीय बांस परियोजना की खेती करने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आप जैसे कहा जाए तो खेती करेंगे किसकी? बांस की, तो जहां जैसे यहाँ पर बांस लगा हुआ है तो उसके पत्ता अगर कहीं नीचे गिरता है तो वहां की जो मिट्टी है एक खाद के रूप में काम आता है। किसके रूप में काम आता है? अगर वहां की मिट्टी को आप कहा जाता है जिसमें आप धान डाले हुए हैं, ठीक है, वहां अगर देख के डाल देंगे आपको कोई अलग से खाद डालने की जरूरत नहीं है। वहां की मिट्टी काफी भुरभुरी और मुलायम रहती है और उपज वाली रहती है, क्योंकि खाद की जरूरत आपको कहीं ना कहीं बाहर से मार्केट से लेना पड़ेगा। तो यही चीज आपको जैविक की ओर प्राकृतिक करना है। साथ ही साथ 1 एकड़ में बढ़ोतरी करने से आपकी आय सुनिश्चित होती है। जैसे आप 1 एकड़ में कहीं इसकी खेती करते हैं तो आपकी आय, अगर आप अभी शुरुआत में इस साल लगाए हैं बांस, तो आने वाले तीसरे चौथे साल में आपको लगातार 1 लाख से 7 लाख इनकम कमा सकता है कौन? किसान भाई जो लगाएंगे वो। तो थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गन्ने का खेती इसी सिलसिले में आगे बढ़ा हुआ है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि गन्ना शुगर फैक्ट्री उधर कवर्धा के आगे कहा जाए तो 2 शुगर फैक्ट्री स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप कुछ समय में देखेंगे उसके बगल में एथेनॉल का प्लांट लग चुका है। वो किसका है? एथेनॉल बांस में सबसे ज्यादा पाया जाता है और बांस से 250 प्रकार का जो सामान बनता है और ये सामान का मार्केटिंग का काम भी संस्था की ओर से किया जाएगा। जब तक कि हम अगर कहीं बांस के अंतर्गत
अगर बांस की खेती नहीं करेंगे तो हमारी वनों की कटाई रुक जाएगी, साथ ही साथ बांस से 24 घंटा ऑक्सीजन आपको मिलता है। जैसे नीम के पेड़ में, पीपल के पेड़ में आप देखेंगे ऑक्सीजन हमको मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो अवशोषित करता है। हम क्या लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जानकारी है कि नहीं आपको? CO2 लेते हैं, H2O छोड़ते हैं, जानकारी है नहीं आपको? हेलो, हाँ जानकारी है नहीं? ये भी जानकारी लेना जरूरी है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इसी तरह मैं बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन मतलब बांस 24 घंटा हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है बिना किसी शुल्क के, क्योंकि ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो ये खेती करना जरूरी है और खेती के अंतर्गत और कितनी लाभ हो सकती है ये चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय बांस योजना हमारी संस्था की एक ओर से बहुत अच्छी खेती पद्धति चलाई जा रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप बांस को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि भारत में इसकी कच्चे माल की सप्लाई का डिमांड बहुत ज्यादा मात्रा में है। जैसे आप पेपर जानते हैं किससे बनता है, और बांस कहा जाए तो कच्चे माल यहाँ उपलब्ध नहीं है, और उसके लिए हमको बाहर से पेमेंट देकर वो कच्चा माल मंगाना भारत पड़ता है। ठीक है, तो हमको हमारा जो खर्चा है, जो हमारा जो पैसा है, भारत का पैसा है, वो बाहर विदेशों में जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि नहीं भारत का पैसा भारत में ही रहे? आप चाहते हैं नहीं कि हमारा देश आगे बढ़े? आप चाहते हैं नहीं कि हमारा संस्था आगे बढ़े? तो ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आज आप जो आज निर्णय लेंगे वही निर्णय आप अपने निर्णय में अटल रहेंगे, तब जाकर ये चीज सार्थक होगा। इसके अंतर्गत जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी लाभ हैं, तब जब आप स्वयं लेंगे और दूसरे को लेने के लिए प्रेरित कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय बांस परियोजना के बाद अभी जितनी भी योजना मैं बताया हूं, ये वर्तमान में हमारे संस्था के माध्यम से चालू हो चुका है। किसको किसको जानकारी है? बस 3 लोगों को जानकारी है कि संस्था के माध्यम से सब योजना चालू है, जितने भी मैं शुरुआत से बताया हूं। बाकी लोगों को जानकारी नहीं है। मैं ये बतला रहा हूं कि हमारी जो योजनाएं हैं, संस्था की जो योजनाएं हैं, ये योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय बांस योजना से तक, शुरुआत से लेके राष्ट्रीय बांस योजना तक, वो सभी योजना हमारी संस्था की वर्तमान में भी स्टार्ट हो चुकी है। अब जो मैं योजना बताने वाला हूं, ये योजना क्या लिखा है? स्कूल गए भी, हम भी स्कूल गए हैं, हमारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे, उसके आने वाले भी पीढ़ी स्कूल जाएंगे। लेकिन स्कूल ये क्या चीज है? कबीर ज्ञान मंदिर स्कूल, इसका नाम से आप थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि पहले जो त्रेता युग था, जो द्वापर युग था, पहले स्कूल होता था क्या होता था? गुरुकुल, जिसमें कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच ऐसा कोई देखता था कि जात पात नहीं, सब लोग वहां जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसके अंतर्गत कहा जाए तो उसमें हर प्रकार की शिक्षा हमको सिखलाया जाता था। शारीरिक, मानसिक, हर नैतिक, बौद्धिक, हर प्रकार से यहां सिखलाने का प्रयास करते थे। वैसे ही हम स्कूल आप सभी के बीच में लेके आएंगे, आप सभी के सहयोग से। ये सार्थक कब होगा? ये स्कूल स्टार्ट कब होगा? जब आप और हम सब एक मत में रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और ये कब होगा? जितनी जल्दी हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का साथ रहेंगे, तब जाकर ये स्कूल स्टार्ट होगा। तो आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा स्कूल का निर्माण हो जिसके अंतर्गत हमारी बच्चा अलग अलग एजुकेशन के लिए अलग अलग स्कूल जाने की जरूरत नहीं है उसको। एक ही स्कूल में आपको हर प्रकार की एजुकेशन, हर प्रकार की जानकारी वहां आपको दिया जाएगा। शुरुआत से लेके जैसे आप 12वीं तक, 0 से लेके 12वीं तक जो आप पढ़ाई किए हैं, तो कभी भी आपको शिक्षा बतलाती है कि आपको पैसा कैसे कमाना है, सिखलाई है। क्यों? पढ़ाई तो किए हैं, किए नहीं। 12वीं के बाद हम शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं कि अब मैं किस क्षेत्र में जाऊं, अपना गोल कैसे डिसाइड करूं, मुझे क्या बनना है, चाहते हैं कि नहीं? तो उस हिसाब से हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बच्चों को यहाँ एजुकेशन दिया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा कि आप भविष्य में पैसे कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इसका स्किल डेवलपमेंट यहाँ कोर्स सिखाया जाएगा। अगर आपके पास पैसा है तो आपको बिजनेस करना है, तो ये संस्था आपको बिजनेस के लिए यहाँ कोर्स कराया जाएगा। हर प्रकार से कहा जाए तो आपकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास यहाँ
इस स्कूल में किया जाएगा। ये स्कूल अपकमिंग है, आने वाला समय में। तो ऐसे स्कूल चाहते भी नहीं आप लोग? बिल्कुल। उसके बाद हम देखेंगे पशु संरक्षण। वैसे हमारे सरकार के माध्यम से यहाँ हर ग्राम पंचायत में गौठान का निर्माण हो गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गौठान जो भी है, जिसको एक योजना है, जिसका नरवा गरवा गुरुआ जो भी है, ठीक है। लेकिन हमारे पशु संरक्षण के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि हमारे जो गौ माता है, आए दिन रोड में एक्सीडेंट हो रहा है, और साथ ही साथ उसकी वजह से लोगों को परेशानी, और लोगों की वजह से उसको परेशानी है, क्योंकि वो संग्रहित है, इकट्ठा नहीं है। आज के डेट में हम देखते हैं कि इसको पालना किसी को पसंद नहीं है। मॉडल का जमाना हो गया है, लिपाई के काम नहीं करते, टाइल्स लगा दो, लिपे के काम है, खत्म। सही है नहीं? कंजट ना फिकर संसो भाई, ये चीज नहीं होना जरूरी है, क्योंकि पशु संरक्षण के अंतर्गत आप जो बिना मालिक का जो मवेशी है, यहाँ वो कहा जाए तो संग्रहित किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। और हमारी संस्था ये चाहती है कि पशु संरक्षण बहुत जल्द स्टार्ट हो। और ये स्टार्ट कब होगा? जब आप और हम जितने जल्दी कहा जाए तो कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे, महिला महासंगठन में लोगों को जितनी जल्दी ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे, तब जाकर ये पशु संरक्षण बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि गौमूत्र से कहा जाए कीटनाशक का निर्माण होगा, उससे गोबर से खाद का निर्माण होगा, और उसके दूध से डेयरी का व्यवसाय किया जाएगा, जिसको हमारे महिला महासंगठन के आसपास जो महिलाएं हैं, जिस हमारे महिला महासंगठन में सदस्यता लिए हुए हैं, उसको यहाँ सुविधा दिया जाएगा, लाभ मिलेगा, और एक रोजगार का सुनहरा अवसर रहेगा। कैसे? जब एक गौठान का निर्माण होगा, ये कितने में होगा? 15 से 20 एकड़ में, ठीक है। तो 15 से 20 एकड़ में जब इसके गौठान का निर्माण होगा, तो इसके देख रेख करने के लिए जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो रोजगार की दिशा में भी एक क्षेत्र में काम करती है, और हो सकता है हम भी काम कर सकते हैं, और आप भी इसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले समय में हमको क्या सुविधा मिलती है, क्या सुविधा मिलती है? अस्पताल जानते हो? कौन जाते हैं अस्पताल? स्वस्थ लोग जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम ये चाहते हैं कि अस्पताल ये हमारे आने वाले समय में आपको पीढ़ी दर पीढ़ी सुविधा मिलता रहे, और हम ये चाहते हैं कि अस्पताल के माध्यम से हमारे महिला महासंगठन में जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उसको कम दाम में, कम फीस में यहाँ सुविधा, उसको स्वास्थ्य इलाज दिया जाएगा। और ये भी चाहते हैं कि हम इसके अंतर्गत आयुर्वेद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का प्रयास करें। पहले के जमाने के लोग कहा जाए तो आयुर्वेद को ज्यादा महत्व देते थे, बाहर आने जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आयुर्वेद को जितने ज्यादा बारीकी से समझते हैं, आपके कहा जाए तो आपके स्वास्थ्य का इलाज आपके किचन में ही है। पता है कि नहीं आपको? जैसे आपको कहीं सर दर्द है, लेकिन आपका जो सर दर्द का इलाज किचन में है, जो जितनी भी समस्या है, जितनी भी बीमारी है, आपके घर में है, लेकिन हम क्या खोजते हैं? मेडिकल स्टोर। डिस्प्रिन ला, सर दर्द गायब। कुछ समय के लिए वह कहा जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही छोटे छोटे बीमारी का रूप लेता है। इंसान की वात पित्त कफ अगर संतुलन हो, ठीक है, अगर संतुलन हो, तो उसको 164 बीमारी से वो दूर है। अगर वात पित्त कफ इंसान के अगर खराब हो, तो 164 बीमारी उसके इर्द गिर्द रहते हैं, जिसमें कहा जाए तो सर्दी खांसी से लेकर कैंसर तक इसमें ही आता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वात पित्त कफ आप अगर कहीं संतुलित करके रखते हैं, तो आप इस जो स्वास्थ्य है उसमें कभी गड़बड़ाहट नहीं होगी। क्योंकि लोग आज के दौर में देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारी को लेकर देश विदेश जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी का ये गढ़ बन चुका है। अभी वर्तमान में 1-2 साल पहले आप और हम कोरोना से जूझे हैं कि नहीं? कोरोना जानते हो कि नहीं? क्या था? कोरोना एक ऐसी महामारी थी जिसके अंतर्गत हमारे जो परिवार के जो कुछ लोग परिचित के लोग हैं, वो हमसे दूर हो गए। जानकारी है कि नहीं आपको? जिसको कोविड-19 के नाम से हम जानते हैं। तो ऐसी बीमारी लगातार आपको मिलेगी, वो भी मुफ्त में, अगर आप आयुर्वेद को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, वातावरण को संतुलित नहीं रखेंगे तब।
अभी वर्तमान में आपको अभी मैं बता रहा हूं ना, स्वयं निर्णय लेंगे और अपने जो जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के जो सदस्य लेने के लिए इच्छुक हैं उसको भी बतलाने का प्रयास करें कि हमारे महिला महासंगठन के अंतर्गत एक योजना है और एक फायदा है। क्या है कि सदगुरु कबीर साहब क्रिया फाउंडेशन के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं चल रही हैं हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है। और ये चीज हमको जब तक स्वयं नहीं समझेंगे तब लोगों को हम समझा पाएंगे? क्या समझा पाएंगे? तो आज हमको जानना जरूरी है। तो जो जानकारी आप लिए हो तो ये जानकारी आपको देना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे जैसे पीछे बतलाया गया था सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत गुल्लक बचत सुकन्या समृद्धि, ठीक है। तो बचत करना चाहते हो कि नहीं आप लोग? हेलो पीछे वाले, यस में जवाब देंगे। बचत करना चाहते हो कि नहीं? नहीं चाहते। तो बचत कैसे कर सकते हैं? जैसे हम सुकन्या समृद्धि के बीच में जानकारी दे रहा था मैं, तो यही चीज हम आपको समझेंगे कि बचत कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जमा राशि, ठीक है। उसके बाद क्या है? समय। उसके बाद क्या है? कुल जमा। उसके बाद क्या है? उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना का जो प्रोसेस है वो सिर्फ लास्ट तक का है, ठीक है। उससे पहले जो जितने भी हम कहा जाए तो नॉर्मल कुल लाभ के अंतर्गत वो सुकन्या समृद्धि के बाद है वो, उससे पहले जो नॉर्मल जो प्रोसेस है वो आम लोग भी उसको लाभ ले सकते हैं, बचत कर सकते हैं। जैसे आप कोई बचत करते हैं, कितनी बचत कर सकते हैं? 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अगर आप कहीं पर मंथ 200 रुपये बचत करते हैं और कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। वहां 12 M लिखा है ना, उसका मतलब है महीना, ठीक है। 200 रुपए 12 महीने के लिए बचत करते हैं तो एक 12 महीने में आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 2400 रुपए। और आपको लाभ कितना मिलेगा? 600 रुपए। उसके बाद कुल लाभ कितना मिलेगा? 3000। ये नॉर्मल प्रोसेस के लिए अगर आप स्वयं से कहीं बचत करना चाहते हैं तब, ठीक। उसके बाद जो सुकन्या समृद्धि योजना लिखा है वो 0 से लेकर 10 वर्ष तक जो हमारी गुड़िया है उसके नाम से हम कहीं 200 रुपए हर महीने जमा करते हैं तो आपको वही समय में वही पैसे में उतने में ही आपको कितना मिलेगा? 3500 रुपए। नॉर्मल से ज्यादा है कि नहीं? हम भी यही चाहते हैं कि हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं वो आगे बढ़े, उसका भविष्य सुरक्षित रहे और अपने जीवन को अच्छे ढंग से वो जिए। जो चीज वो पढ़ना चाहती है, जो चीज वो बनना चाहती है, ये बचत के तौर में हम उसको दिला सकते हैं। क्योंकि कहते हैं नहीं, आज का बचत और कल का भविष्य सुरक्षा, जो भी जैसा भी कहो। उसके बाद हम देखते हैं कि 200 रुपए अगर कहीं आप बचत करते हैं कितने महीने के लिए? 36 महीने, मतलब 23 साल, ठीक। तो कुल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? कुल जमा 7200। उसके बाद कितना लाभ मिलेगा आपको? कुल लाभ कितना मिलेगा? और सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत हम लोग जमा करते हैं तो 10,800, ठीक। ये चीज आपको बता रहे हैं कि अगर आप कहीं 200 रुपए को अगर एक साल के लिए मतलब कहा जाए तो जमा करते हैं एक साल लगातार, तो आपको गुड़िया के नाम से जमा करेंगे तो लास्ट में आपको 3500 रुपए मिलेगा। और वही पैसा आप 200 रुपए 120 महीने के लिए मतलब 10 वर्ष के लिए लगातार जमा करते हैं तो आपको सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत कितना मिलेगा? लास्ट में कितना मिलेगा? 35,000 रुपए। नॉर्मल अगर हम कहीं बचत करते हैं तो 32,600 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उसी की जगह हम कहीं गुड़िया के नाम से जमा करते हैं तो कितना मिल रहा है? 35,000 रुपए। डिफरेंस है कि नहीं? इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि बेटी महिलाओं को आगे बढ़ाना है, साथ ही साथ महिलाओं की जो पीढ़ी है, उसकी बेटियां हैं, इसको भी जो आगे हमको बढ़ाना है, इसी के अंतर्गत हम इसको सीख सकते हैं, ठीक। अगर आप 200 रुपए तो बचत कर लिए, अगर आप कहीं उससे ज्यादा और बचत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ प्रोसेस रखा गया है जिसमें 500 रुपए, ठीक है। 500 रुपए आप प्रति माह बचत करते हैं तो जिसके अंतर्गत हम देखेंगे 1 वर्ष के लिए आप बचत करेंगे कितना? 1 वर्ष के लिए 12 महीने के लिए 500 रुपए लगातार अगर कहीं जमा करते हैं तो कुल जमा कितना होगा आपका? 6,000 रुपए। और लाभ कितना मिलेगा हमको? 1,000 रुपए। और कुल लाभ कितना मिलेगा? और वही हम कहीं अपनी बेटियों के नाम से जमा करते हैं तो
9,000 रुपए। ठीक है, वही चीज हम देखेंगे कि 500 रुपए अगर 3 साल के लिए जमा करते हैं तो कुल लाभ कितना मिलेगा? कुल लाभ कितना मिलेगा? 22,000 रुपए। लेकिन गुड़िया के नाम से जमा करते हैं तो मैं यही चाहूंगा, आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने भविष्य को सुधारें और साथ ही साथ अपने गुड़िया के भविष्य सुधारने के लिए कहीं ना कहीं बचत करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 200 करें, 500 करें, 1,000 करें, 2,000 करें। आप अपने सुरक्षा के हिसाब से, उसके भविष्य के हिसाब से बचत करेंगे। ये सब चीज आप संस्था में बचत करेंगे, अपने लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए, अपने बेटी के भविष्य के लिए बचत करेंगे। तो ये चीज बता रही है 500 से लेके 1,000। 1,000 में कहीं हम बचत करते हैं कितने वर्ष के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, 1 वर्ष के लिए मतलब 12 महीने के लिए। ठीक है, तो कितना अमाउंट होगा कुल जमा? 12,000 रुपए। और लाभ कितना मिलेगा? 1,300 रुपए। और कुल लाभ कितना मिलेगा? 13,300 रुपए। लेकिन वही चीज हम बुरे के नाम से जमा करते हैं तो 15,000 रुपए। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे अगर कहीं हम 1,000 रुपए 120 महीने के लिए जमा करते हैं तो कितना अमाउंट जमा होगा हमारा? कुल टोटल 1,20,000 रुपए। और लाभ कितना मिलेगा? लाभ कितना मिलेगा? लाभ मिलेगा 40,000। और कुल लाभ कितना मिलेगा? 1,60,000। और वही हम कोई गुड़िया के नाम से जमा करते हैं 1,000 रुपए 10 वर्ष के लिए लगातार जमा करते हैं तो गुड़िया के नाम से तो 1,80,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है अगर आप कहीं 200 करें, 500 करें, 1,000 करें या 2,000 करें, अगर आप कहीं 2,000 जमा करते हैं 120 महीने के लिए, ठीक है, 120 महीने के लिए लगातार जमा करते हैं तो आपको कुल जमा कितना होगा? 2,40,000। ठीक है, लाभ कितना मिलेगा? 90,000। 9,000 नहीं होगा। ठीक है, 90,000 है। और कुल लाभ कितना मिलेगा? 3,30,000। लेकिन वही चीज हम सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत 0 से 10 वर्ष तक के गुड़िया के नाम से जमा करते हैं 2,000 रुपए 120 महीने के लिए अगर जमा करते हैं तो हमको टोटल कितना लाभ मिलेगा? 4 लाख रुपए। जिससे आप उसके भविष्य में अगर आप उसे शिक्षा के तहत में, शिक्षा के क्षेत्र में खत्म करना चाहते हैं, उसके विवाह के क्षेत्र में खत्म करना चाहते हैं तो आज का बचत कल का भविष्य, यही चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संस्था आपको ये सुविधा दे रही है, सर्विस दे रही है कि आप बचत करें। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे निवेश। अगर आपके पास कहीं अमाउंट है, ठीक है, बिजनेस आप जानते हो, बिजनेस बिजनेस किसे कहते हैं? जिसके पास अमाउंट है, ठीक है, तो कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास अमाउंट है तो आप कुछ समय के लिए, कुछ वर्ष के लिए, कुछ साल के लिए अगर उसको निवेश कर देते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पूर्वज लोग, ठीक है, कहा जाए तो आप और हम सब सभी पूर्वज लोग पहले जमीन खरीदते थे। क्यों क्यों खरीदते थे? भविष्य के लिए ये हमेशा काम आएगा। अगर हो सकता है इसमें अगर कहीं काम नहीं करेंगे तो इसमें जुताई करके भी काम किया जा सकता है। उसके भविष्य के लिए हमको आज जमीन का खरीदते हैं। लेकिन 10 वर्ष पहले वो जमीन का रेट कितना था? हो सकता है कहीं 5 लाख है, लेकिन 10 वर्ष बाद उस जमीन का रेट कितना होगा? बढ़ोतरी होगा कि नहीं? वही चीज हम आपको सिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप 10,000 रुपए 5 वर्ष के लिए यहां जमा करते हैं तो टोटल आपको कितना लाभ मिलेगा? 75,000 रुपए मिलेगा। लेकिन आपको जब 5 वर्ष बाद टोटल मेच्योरिटी कितनी मिलेगी? 17,500। बतलाना ये चाह रहा हूं मैं कि आप 10,000 रुपए 5 वर्ष के लिए देते हैं तो आपको लाभ मिलाकर कितना मिलेगा? 17,500 रुपए। वही चीज आप अगर कहीं 1 लाख रुपए जमा करते हैं 5 वर्ष के लिए, ठीक है, तो आपको लाभ कितना मिलेगा? 75,000 रुपए। और टोटल आपको वापस कितना मिलेगा संस्था के माध्यम से? 1,75,000 रुपए। अगर आप 1 लाख जमा कर रहे हैं 5 वर्ष के लिए 75,000 आपको लाभ मिलेगा। टोटल लाभ कितना मिलेगा? 1,75,000 रुपए। ये बहुत बड़ी रकम है और ये बहुत बड़ा लाभ है। और ये जितना भी लाभ है 31 दिसंबर तक ये लाभ आपको मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी लोग। 31 दिसंबर अभी 2023 तक के ये अभी जितना वर्तमान में जो लाभ मिल रहा है
ये आप ले सकते हैं सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत और कहा जाए तो निवेश के अंतर्गत। उसके बाद इस लाभ में कटौती हो सकता है। जितना आप अभी आप वर्तमान में आपको लाभ मिल रहा है, हो सकता है जैसे 10,000 आप जमा कर रहे हैं 5 वर्ष के लिए, तो 7500 आपको लाभ मिल रहा है, तो 7500 आपको आगे नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। तो लाभ लेने के लिए आप अभी से राजा थोड़ा सा विचार करें और विचार करके निर्णय लें। मैं यही चाहूंगा कि आप अभी वर्तमान में निवेश करने का प्रयास करें। अगर आप 10,000 रुपए 10 वर्ष के लिए जमा करते हैं तो आपको लाभ कितना मिलेगा संस्था के माध्यम से? 16,000 रुपए। और टोटल लाभ कितना मिलेगा? टोटल लाभ कितना मिलेगा? 26,000 रुपए। वही अगर आप 30,000 रुपए 10 वर्ष के लिए जमा करते हैं तो आपको लाभ कितना मिलेगा? 48,000 रुपए। और टोटल लाभ कितना मिलेगा? 78,000 रुपए। वही अमाउंट अगर आप वही 50,000 अगर आप जमा करते हैं कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। ठीक है, 10 वर्ष के लिए जमा करते हैं तो आपको लाभ कितना मिलेगा? 80,000। और टोटल लाभ कितना मिलेगा? 1,30,000। अगर आप कहीं 1,00,000 रुपए जमा करते हैं 10 वर्ष के लिए तो लाभ कितना मिलेगा? 1,60,000 रुपए। और टोटल लाभ कितना मिलेगा? 2,60,000 रुपए। तो हर लोग बचत करना चाहते हैं, अपने भविष्य कहा जाए तो पैसे को मल्टीप्लाई हो, तो आप चाहते हैं कि नहीं? अभी आप वर्तमान में कहा जाए तो अपना पेट काट कर जो भी बचत कर रहे हैं, हो सकता है मैं यही चीज बताना चाहूंगा कि ये संस्था आपके बीच है। आप इसको जितना भी लाड प्यार दुलार करें और इसको संभालने का काम करें। ये संस्था यहीं से स्टार्ट हुआ है। आपको किसी तरह की डरने की घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि आप आज जब बचत करेंगे तब जाकर आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित हाथों में रहेगा ये संस्था के माध्यम से। ठीक है, तो मैं ये चीज बता रहा हूं कि आप कहीं 10,000 रुपए 15 वर्ष के लिए जमा करते हैं तो 33,000 रुपए आपको लाभ मिलेगा और टोटल कितना मिलेगा? 44,000 रुपए आपको मेच्योरिटी वापस दिया जाएगा 15 वर्ष के बाद। वही चीज अगर आप 30,000 रुपए जमा करते हैं 15 वर्ष के लिए तो 99,000 आपको लाभ मिलेगा और टोटल अमाउंट कितना मिलेगा मेच्योरिटी? 1,29,000। अगर वही आप 50,000 रुपए जमा करते हैं 15 वर्ष के लिए, ठीक है, तो 1,65,000 रुपए मिलेगा और टोटल मेच्योरिटी कितना मिलेगा? 2,15,000। ठीक है, अगर 1,00,000 रुपए 15 वर्ष के लिए जमा करते हैं आप तो लाभ कितना मिलेगा? 3,30,000। और टोटल लाभ कितना मिलेगा? 4,30,000। मैं ये बता रहा हूं कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से जितने भी लाभ आप मतलब जितने भी आप निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये संस्था में आपको बकायदा एक कहा जाए तो उसका हर प्रकार का एक प्रूफ दिया जाएगा। जो स्टाम्प जो बॉन्ड है वो भी आपको दिया जाएगा। आप अपने समय की अवधि के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। हो सकता है आप लिए हैं, हो सकता है कुछ कारणवश से नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके जो नामनी है उसको ये दिया जाएगा। संस्था में अगर आप अभी वर्तमान में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लाभ है, जितने भी बचत योजना है, अगर आप इस लाभ को हमेशा कंटिन्यू लगातार देते रहे हैं तो आपको नामनी की फैसिलिटी भी इसमें उपलब्ध है। तो आज जो काम आप करेंगे, आप जो मेहनत करेंगे, वो आपकी पीढ़ी को कहा जाए तो उससे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाकर दे रहे हैं, एक अच्छा जगह बनाकर दे रहे हैं। तो जितना लाभ आप लेना चाहते हैं, जितना आप अमाउंट कमाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित करना चाहते हैं, तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि हर एक एक योजना को बारीकी के साथ समझो और समझने के साथ साथ समझाने का भी काम करें, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक सिखा भी नहीं सकते। तो सीखना जरूरी है नहीं? तो सीखना जरूरी है, साथ ही साथ सीखना भी जरूरी है, बचत करना भी जरूरी है, क्योंकि हम जब तक बचत करेंगे नहीं तब तक हम अपने भविष्य को सुरक्षित एक दिशा में दे नहीं सकते। तो बचत करना जरूरी है। और इसी के क्षेत्र में हम कहा जाए तो जितने भी हमारी योजनाएं हैं, जितने भी हमारी संस्था की योजनाएं आप सभी के लिए सर्विस देने का प्रोवाइड कर रही है, तो एक बहुत अच्छा योजना है, एक बहुत अच्छा संस्था है। ठीक है, तो आप और हम इसके गवाह हैं, साक्षी हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जितने भी इस योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं स्वयं भी लाभ लें और आने वाले समय में इसका लाभ को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे शालीनता के साथ सुना। सोच रहा था कि दो शब्द और कुछ बोलूं, लेकिन आप सभी ने विदा दे दिया।
चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल कर आया। और मैं यही चाहूंगा कि आप जो कार्य अपने कंधों पे जो उठाए हैं, यही लगातार चलता रहे और ये संस्था आप सभी के प्यार लाड से हमेशा ऐसे ही आगे बढ़े। आप चाहते हैं कि नहीं संस्था आगे बढ़े? जब तक संस्था आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक संस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप जब तक अपने आप को ये नहीं समझेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है ऐसा करके, तब तक की संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। धन्यवाद।